हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इनर पीस में। दोस्तों, जो कि आप हमें बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं, उन कमेंट्स का ही रिजल्ट है कि हम आपके सामने करंट अफेयर्स की सीरीज यूके करंट अफेयर्स का पहला वीडियो यूके CA1 लेके आए हैं, जो समूह राजकीय पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, फॉरेस्ट रेंजर, पटवारी लेक्चर इत्यादि परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने आपके लिए बनाया है। चलिए दोस्तों, आइए इसी श्रृंखला के पहले वीडियो की ओर चलते हैं। और वीडियो है जिसमें आज हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की। हमने पिछले कुछ एग्जाम्स के ट्रेंड देखे दोस्तों, तो हमने पाया कि ये मुख्यमंत्री और मंत्रियों से एक आधे क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता है, और कई बार ये गलत गलत हो जाता है या हमें नहीं पता होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने उत्तराखंड के 8 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लेके आए हैं। देखिए दोस्तों, 8 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। चलिए बात करते हैं इनकी। सबसे पहले हम इन 10 के 10 मंत्रियों के विभागों को आपको बता देंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि इन्हें याद करने का तरीका क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत से। त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे मुख्यमंत्री हैं। बिजली, स्वास्थ्य और PWD विभाग इनके पास है दोस्तों, पहले हो गए। दूसरे आते हैं सतपाल महाराज जी। सतपाल महाराज जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, तो इनको 4 मंत्रालय इन्हें भी दिए गए हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं: सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पर्यटन, संस्कृति मंत्रालय। और तीसरे प्रकाश पंत हैं, वित्त मंत्रालय, उत्पादन शुल्क, वाणिज्यिक मनोरंजन कर, संसदीय कार्य मंत्रालय। तो दोस्तों बात करें तो ये 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं हमारे लिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों CM की रेस में बड़े आगे थे दोस्तों। जब ये बात हो गई हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अगले इसमें दोस्तों अगर ऊपर से देखें तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो हरक सिंह रावत से लेके सुबोध उनियाल तक ये जो 5 मंत्री हैं ये कैबिनेट मंत्री हैं, और रेखा आर्या और धन सिंह रावत ये दोनों राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। तो हरक सिंह रावत के पास वन और वन्य जीव है दोस्तों। यशपाल आर्या जी की अगर बात करें तो यशपाल आर्या जी के बाद परिवहन और समाज कल्याण मंत्रालय है, और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भी उनके पास है। अरविंद पांडे जी ये भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, विद्यालयी शिक्षा डिपार्टमेंट है। मदन कौशिक की बात करें तो शहरी विकास इनके पास है। सुबोध उनियाल कृषि मंत्रालय अपने पास लिए हुए हैं। तो इस प्रकार से ये 8 कैबिनेट मंत्री हो जाते हैं दोस्तों। इन 8 कैबिनेट मंत्रियों को हमें याद करना है। और अब बात करते हैं हम 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की। रेखा आर्या जी महिला और बाल विकास, धन सिंह रावत उच्च शिक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी हमारी। अब बात आती है कि निमोनिक्स के रूप में हम इन्हें याद कैसे करें, क्योंकि इस तरीके से बताना तो बड़ा सरल है, बट पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो हम करें कैसे। तो चलिए इसके लिए स्टोरी शुरू करते हैं दोस्तों। स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि उत्तराखंड बन गया दोस्तों। अब उत्तराखंड जब बन गया है तो 3 लोग, अब ये कोई रियलिटी नहीं है दोस्तों, एक स्टोरी है, आप स्टोरी याद कीजिएगा और स्टोरी के आधार पर हम आपको मिनिस्ट्रीज बता रहे हैं। तो 3 लोग बड़े इंपॉर्टेंट थे: त्रिवेंद्र सिंह रावत, सतपाल महाराज और प्रकाश पंत। ये तीनों चाह रहे थे कि CM बने, और तीनों का नाम रेस में बहुत आगे चल रहा था। लेकिन हुआ क्या कि त्रिवेंद्र सिंह रावत CM बन गए। बात यहीं से स्टार्ट करेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अब CM बन गए, तो CM बनते ही तो ये एक मंत्रालय तो मुख्यमंत्री का मंत्रालय इनके पास हो गया, ये तो ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत का मुख्यमंत्री। अब इसके बाद जैसे ये CM बने, इन्होंने कहा यार देखो उत्तराखंड में हो क्या रहा है। तो उत्तराखंड में इन्होंने देखा कि 2 काम बड़े इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। एक हो रही है मतलब जो है बिजली की परियोजनाएं चल रही हैं, जिन्हें क्या कहते हैं डैम बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े। टेहरी तो बन चुका है ऑलरेडी, और पंचेश्वर डैम बनाना है, और डिफरेंट डिफरेंट डैम बनाए जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा बिजली बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मुझे बहुत काम करना है। तो इन्होंने बिजली मंत्रालय ले लिया अपने पास। साथ ही साथ इन्होंने देखा कि बादल भी फट रहे हैं, ये भी हो रहा है, और डैम में भी गाद भर रही है। तो इन्होंने कहा कि यार एक और प्रॉब्लम होगी, बिजली तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन अगर डैम में गाद भर जाएगी, बादल फटेगा, तो मुझे PWD मंत्रालय भी ले लेना चाहिए, क्योंकि मुझे काम भी करवाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? स्टोरी ये है कि मुख्यमंत्री बने और बनते कहा कि यार डैम वैम बन रहे हैं, तो इसमें मुझे अच्छा काम करना है, तो बिजली में ले लूँगा। और साथ ही साथ क्योंकि काम करवाने के लिए PWD का काम भी जरूरी है, तो PWD भी ले लिया। अब क्योंकि बादल फटे हैं तो स्वास्थ्य भी प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत भी पड़ेगी। इन्होंने कहा मैं स्वास्थ्य सेवाएं अपने पास रखूंगा, लोगों को ज़्यादा अच्छी स्वास्थ्य सेवा दूंगा। तो बात करते हैं अगले आदमी सतपाल महाराज जी की। सतपाल महाराज जी कांग्रेस में थे, और कांग्रेस से असंतुष्ट होकर बीजेपी में आ गए हैं। अब बीजेपी में आए तो इन्हें मंत्रालय तो दिए जाएंगे, लेकिन कभी भी जो अपना घर छोड़ के जाएगा उसे अच्छे मंत्रालय तो नहीं मिलेंगे। क्लियर है बात? तो इनसे कहा सतपाल महाराज जी आप पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ले लीजिए, जाइए पर्यटन भी कीजिए, पर्यटन का विकास कीजिए और संस्कृति का विकास कीजिए।
साथ साथ में कहा कि बारिश हो रही है दोस्तों, फिर से ऊपर चलिए, बारिश हो रही है, बारिश से होने से क्या हो रहा है कि बाढ़ आ सकती है, बाढ़ नियंत्रण भी कीजिए और सिंचाई का हिसाब भी रखिए। बात खत्म, ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया इनको, 4 विभाग दिए गए, क्योंकि बारिश ज़्यादा बड़ी थी तो बाढ़ नियंत्रण करना है और सिंचाई का ध्यान रखना है, और पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय लीजिए। तीसरे आदमी आए प्रकाश पंत, बोला मैं तो सीएम की रेस में बहुत आगे था भाई, मुझे तो अच्छा विभाग चाहिए। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जब कैबिनेट बांट रहे थे, ये भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो बोला भाई तुम पैसे वाला काम करो, वित्त मंत्रालय ले लो। मैंने कहा ना जी ना, वित्त से काम नहीं चलेगा, सारे विभाग मुझे चाहिए जो पैसे संबंधित हैं। बोला ठीक है, उत्पाद शुल्क ले लो, वाणिज्यिक और मनोरंजन कर ले लो। तो जितने भी पैसे संबंधी विभाग हैं दोस्तों, इन्होंने ले लिए वित्त मंत्रालय ले लिया, उत्पाद शुल्क मंत्रालय ले लिया, वाणिज्यिक और मनोरंजन कर ले लिया। इतने तक तो त्रिवेंद्र रावत बोले थे, ऐसा मान लीजिए दोस्तों। आप प्रकाश पंत उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं जो हूँ पहली विधानसभा का अध्यक्ष हूँ, उत्तराखंड की जो पहली विधानसभा बनी थी सन 2000 में, मैं उसका अध्यक्ष हूँ, तो मुझे संसदीय कार्य बहुत अच्छी तरह आता है, तो क्यों ना मुझे संसदीय कार्य मंत्री भी बना दो और ये काम भी मुझे दे दो, मैं अच्छी तरह काम करूँगा। त्रिवेंद्र रावत ने कहा ठीक है। तो याद रखिए, प्रकाश पंत के पास वित्त, उत्पाद शुल्क, वाणिज्यिक और मनोरंजन कर तो है ही है, क्योंकि वो पहली विधानसभा के अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें संसदीय मंत्रालय भी दे दिया। ये सब दोस्तों याद करने का तरीका है। अब तक हम 3 मंत्रालयों को याद कर चुके हैं दोस्तों। अब बात करेंगे हम अगले मंत्रालयों की। तो अगर ये क्लियर हो गया हो दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अभी तक 3 कर चुके हैं, तो 5 कैबिनेट मिनिस्टर और याद करने हैं हमने, और 2 राज्य मंत्री याद करने हैं दोस्तों। तो पहले हम चलेंगे इस पेज में आते ही राज्य मंत्रियों की ओर। 5 कैबिनेट को अभी हम छोड़ दे रहे हैं। राज्य मंत्री में रेखा आर्या जी की, रेखा आर्या जी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एकमात्र महिला मंत्री हैं। मतलब अगर कहा जाए तो पूरी कैबिनेट में या पूरे राज्य मंत्री में एक ही हैं जो रेखा आर्या हैं, जो महिला हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं, याद रखिएगा। अब क्या हुआ, रेखा आर्या जी को बुलाया गया दोस्तों, तो रेखा आर्या जी ने कहा कि मैं तो महिला हूँ, महिलाओं का विकास देखूंगी, तो मुझे महिला विकास दे दीजिए। साथ साथ में क्योंकि एक महिला बच्चों का विकास बहुत अच्छी तरह देखती है, महिलाओं के साथ तो बच्चे जुड़े होते हैं, तो इन्हें महिला और बाल विकास दे दिया गया दोस्तों। क्लियर हो गया, रेखा आर्या जी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अब आपको। अब हमारे पास आर्या समुदाय के 2 नेता हैं, एक रेखा आर्या जी हैं, दूसरे जो है यशपाल आर्या जी। यशपाल आर्या जी को भी हम साथ में याद करते हैं, क्योंकि आर्या समुदाय जो है वो शेड्यूल कास्ट से आता है। तो यशपाल आर्या जी ने कहा कि मैं शेड्यूल कास्ट की प्रॉब्लम्स को समझता हूँ, तो इसी आधार पर अल्पसंख्यकों की प्रॉब्लम को भी मैं अच्छा समझूंगा, मुझे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय दे दीजिए। तो उन्हें दे दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा ले लीजिए, लेकिन साथ में मुख्यमंत्री ने कहा कि आप क्योंकि अल्पसंख्यकों को समझेंगे तो आप समाज को भी अच्छा समझ सकते हैं, समाज कल्याण मंत्रालय भी आप ले लीजिए। वो भी उन्होंने ले लिया, और साथ साथ में कहा कि मंत्री परिवहन मंत्रालय है, आप इसे भी ले लीजिए। ये एक निमोनिक्स होगी इनके लिए भी दोस्तों। तो अभी तक हम 2 मंत्री को याद कर चुके हैं, जिसमें रेखा आर्या जो कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, और एक कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या हैं। अब इनके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 2 और मंत्रियों की। एक है हमारे धन सिंह रावत, दूसरे हम हरक सिंह रावत। दोनों के दोनों भाई रावत हैं, ये कोई भाई नहीं है दोस्तों, बस हम बता रहे हैं रावत और रावत। पहली बात करेंगे धन सिंह रावत की। हालांकि ये ओहदे में छोटे हैं हरक सिंह रावत से, क्योंकि ये राज्य मंत्री हैं और हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन अब बात करेंगे धन सिंह रावत ने दोस्तों, ये एक ट्रिक है याद करने की, ऐसा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा मेरे नाम में तो धन आता है, तो मैं ऐसा काम करूंगा जिससे पैसा कमाया जा सके। तो उन्होंने कहा मैं उच्च शिक्षा लूंगा। क्यों? उच्च शिक्षा में बीटेक करवाऊंगा, एमबीए कराऊंगा, एमसीए कराऊंगा, या ऐसे कोई काम करवाऊंगा, तो एमटेक करवाऊंगा, तो इससे क्या होगा, पैसे बनेंगे। तो मुझे उच्च शिक्षा के लिए वाला मंत्रालय चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे नाम के आगे धन है। धन से वित्त मंत्रालय कंफ्यूज मत कीजिएगा, वित्त मंत्रालय वाला काम कौन कर रहा है, प्रकाश पंत कर रहे हैं। धन मतलब कमाना है, वो कैसे कमाएंगे, उच्च शिक्षा से। तो धन सिंह रावत कंप्लीट हो गए। अब बात आती दूसरे रावत, हरक सिंह रावत, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने कहा भाई धन तो, उच्च शिक्षा तो तूने ले ली, अब मैं वो लूँगा जो उत्तराखंड में बच गया। तो उत्तराखंड में बचा हुआ है वन और वन्य जीव, हम उसी के लिए फेमस हैं। 65% तो उत्तराखंड में दोस्तों वन है। अब उन्होंने कहा मैं वन ले लेता हूँ और वन्य जीव का काम कर लेता हूँ तो वन और वन्य जीव मंत्रालय हो गया हरक सिंह रावत जी के पास। कितनी क्लियर होगी बातें? तो ये 2 भी हमने क्लियर कर दिए। अब हम फिर से धन सिंह रावत के पास आते हैं। धन सिंह रावत से एक सीरीज तो चलेगी थी हरक सिंह रावत, दूसरी सीरीज धन सिंह रावत ने केवल उच्च शिक्षा ली है, अभी भी विद्यालय शिक्षा डिपार्टमेंट तो बचा है। तो अरविंद पांडे नाम के एक थे कैबिनेट मंत्री हैं हमारे, पांडे, और ये एकमात्र पांडे हैं अरविंद पांडे। इन्होंने कहा मेरे, ये सब दोस्तों याद करने की ट्रिक है और कुछ नहीं। इन्होंने कहा कि मेरे पूर्वज तो पंडित थे, पंडितों का काम पढ़ाना होता है, तो मैं विद्यालयी शिक्षा डिपार्टमेंट लूँगा। तो अरविंद पांडे पंडित हैं, पढ़ाना उनका काम है, उन्होंने विद्यालयी शिक्षा डिपार्टमेंट ले लिया। इस तरीके से देखें
तो दोस्तों सारे कैबिनेट मंत्री आपके क्लियर हो चुके हैं, अब केवल 2 बच गए हैं, मदन कौशिक और सुबोध उनियाल। 2 ही कैबिनेट मंत्री बचे हैं, दोनों के दोनों कैबिनेट है। अब इन दोनों को याद करने का दोस्तों ज़्यादा टेंशन ना लेके सिंपल याद कीजिए। सुबोध उनियाल के लिए हमने देखा, ऐसा कोई ये केवल ट्रिक है, उनियाल नाम की जो कास्ट होती है गढ़वाल में मिलती है पहाड़ी एरियाओं में, और पहाड़ी एरियाओं में कृषि करना बड़ा मुश्किल है दोस्तों, बहुत मुश्किल है। तो इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर करना बड़ा मुश्किल है, तो मैं कृषि मंत्रालय लूंगा और कृषि में कुछ नई ट्रिक्स निकालूंगा पहाड़ के लिए। वो कौन थे? सुबोध उनियाल, एकमात्र मंत्री हैं उनियाल कास्ट से, इनका उनियाल है। याद करने का तरीका और कुछ नहीं है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। और लास्ट में जो बच गए मदन कौशिक, वैसे कौशिक गढ़वाल में रहते हैं और ये भी गढ़वाल के हैं, पहाड़ी एरिया के भी हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि मदन कौशिक कुछ मॉडर्न नाम लग रहे हैं, मदन कौशिक, तो इन्हें शहरी विकास मिल गया मंत्रालय दोस्तों। तो इस तरीके से हम देखें तो हमने सारे मंत्री अभी तक क्लियर कर चुके हैं दोस्तों, 8 कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री। आइए थोड़ा सा रिकैप लेते हैं दोस्तों। रिकैप लेते हुए हम चलेंगे और सबसे पहले हम चलते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री के पास। वाला काम है बिजली विभाग में अपने पास रख लूँगा। दूसरा, डैम में काम करवाना होगा तो पीडब्ल्यूडी अपने पास रख लूँगा। और बादल फटने से स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आएगी तो स्वास्थ्य विभाग भी मैं अपने पास रख लूँगा। इस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 4 विभाग रखे दोस्तों। इनसे ज़्यादा विभाग भी इनके पास हैं, लेकिन ये 4 ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इनको याद कर रहे हैं और हमारे लिए जितना फीजिबल है हम उतना एटलीस्ट याद कर लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले जो हमारे मिनिस्टर थे वो थे सतपाल महाराज जी। पर्यटन और संस्कृति को देखिए, क्योंकि जब से केदारनाथ त्रासदी हुई है पर्यटन की प्रॉब्लम बढ़ गई है, तो पर्यटन को ठीक कीजिए, तो पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय दे दिया। साथ में कहा कि बारिश ज़्यादा हो रही है तो बाढ़ के नियंत्रण का काम भी कीजिए आप, ऐसे काम दिया। और साथ में सिंचाई देखिए उत्तराखंड की, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंत्रालय नहीं दिए गए। तीसरे आते हैं हमारे प्रकाश पंत जी। प्रकाश पंत तीसरे नंबर के जो थे, उनका पिक यहाँ पर अभी नहीं है, आगे बताएंगे। तो प्रकाश पंत जी से कहा तो प्रकाश पंत जी ने कहा ना जी ना, मुझे तो आपने मुख्यमंत्री बनाना था, बनाया नहीं, आप अच्छे मंत्रालय तो दीजिए। कहा ठीक है, वित्त ले लीजिए आप, उत्पाद शुल्क ले लीजिए, वाणिज्य को मनोरंजन कर ले लीजिए। प्रकाश पंत जी ने कहा नहीं जी, एक और दे दीजिए, इतना तो चलेगा क्या, मैं पहली विधानसभा का अध्यक्ष था तो मुझे संसदीय कार्य मंत्रालय दे दीजिए, क्योंकि मुझे उसका आइडिया है। ये कुछ बातें भी हो गई दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट थी हमारे पास, वो थी रेखा आर्या जी, एकमात्र महिला मंत्री हैं, स्वतंत्र मंत्री राज्य प्रभार हैं, स्वतंत्र राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, सॉरी राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार से। अब महिलाएं हैं तो ऑब्वियस सी बात है, महिलाओं की प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगी, तो इन्हें महिला और बाल विकास दे दिया गया। रेखा आर्या जी को महिला और बाल विकास दोस्तों, अभी क्लियर हो गया हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरे मंत्री हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, वो हैं धन सिंह रावत। तो धन सिंह रावत जी ने कहा कि भाई मुझे तो धन कमाना है, ये है धन सिंह रावत। इनने कहा मुझे धन कमाना है, तो धन कहाँ कमाया जाएगा? उच्च शिक्षा में देखिए, उच्च शिक्षा में कितना धन है आजकल, खूब पैसे बर्बाद करते हैं लोग उच्च शिक्षा के नाम पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। कहा उच्च शिक्षा पे मैं ध्यान दूंगा, ओके। लेकिन धन सिंह रावत जी ने तो विद्यालयी शिक्षा तो छोड़ ही दी थी, तो अरविंद पांडे ने बोला मैं करूँगा, ये कैबिनेट मंत्री हैं अरविंद पांडे जी, इनका ओहदा ऊपर होता है होने को। एकमात्र पांडे मंत्री हैं अरविंद पांडे। इन्होंने कहा कि मैं विद्यालयी शिक्षा डिपार्टमेंट को देखूंगा और ये काम मैं ही करूँगा। क्यों? क्योंकि इन्हें बताया कि मैं पंडित हूँ और पंडित पहले पढ़ाते थे। दोस्तों ये सब निमोनिक्स हैं, ट्रिक हैं याद करने की, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, फिर बता रहे हैं। धन सिंह रावत के साथ ही एक और रावत थे, हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत ने कहा अब धन तो तूने ले लिया भाई धन, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, वन और वन्य जीव को ले लेता हूँ। क्यों? उत्तराखंड में वन और वन्य जीव भी बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने निमोनिक्स के सारे अपने मिनिस्टर्स को याद किया है दोस्तों इस सब ट्रिक से हो सकता है कि आपको 100% याद हो जाए, या कई बार ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में आप स्टोरी से क्वेश्चन को कलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को 1 या 2 बार देखिए, आपको ज़रूर फायदा होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी में हम बताते हैं उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष। हम ज़्यादा, अब तक टोटल 5 अध्यक्ष हो चुके हैं, लेकिन केवल 3 नाम इंपॉर्टेंट हैं, हम उनको बता रहे हैं। पहला नाम है प्रकाश पंत, ये उनका पिक है, और पिथौरागढ़ विधानसभा से ये भी विधानसभा के सदस्य हैं। और इनकी बात करें तो प्रकाश पंत इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब उत्तराखंड बना था पहली बार सन 2000 में, तो ये अध्यक्ष थे, विधानसभा अध्यक्ष, सन 2000 से सन 2002 तक। अब जब 2002 में उत्तराखंड के पहले इलेक्शन हुए, तो उसके बाद जब पहली विधानसभा बनी इलेक्शन के बाद की, तो उसमें यशपाल आर्य उसके अध्यक्ष बने। दूसरे इंपॉर्टेंट हो गए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है प्रेमचंद अग्रवाल, जो कि 5वें विधानसभा अध्यक्ष हैं। ये इनका पिक है, जो 2017 में विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। तो ये कुछ बातें थी विधानसभा अध्यक्षों की। और आज के वीडियो में दोस्तों करंट अफेयर्स में हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ विधानसभा अध्यक्षों को देखा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हम अगले करंट अफेयर्स के वीडियो में UKCA2 में भी इसी तरीके की ट्रिक्स एंड निमोनिक्स के साथ कोई करंट अफेयर्स लेके आएंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारा चैनल इनर पीस। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।